राम राम मित्रों, योग बनाए लोग। मैं रमाशंकर द्विवेदी। धार्मिक, राजनीतिक और योग का निःशुल्क चैनल है। आज हम जिस पे चर्चा करेंगे, बुद्धिजीवी वर्ग उसको ध्यान से सुने, समझे और चिंतन करे। क्यों आवश्यक है मोदी, क्यों आवश्यकता है भारतीय जनता पार्टी, क्यों आवश्यकता है हिंदुओं को पुनः जगाकर एक निब्ब शिखर सनातन स्थापना करने की। 21 मई 1989 जाति जनगणना के नाम पर पहले नारा दिया गया, हम दो हमारे दो, और उधर था हम दो हमारे 10। दूसरी ओर स्थिति क्या रही? जब अटल बिहारी का कलश देश में घुमाया गया तो उसका विरोध हुआ, लेकिन 1989 में स्वर्गीय राजीव गांधी की हत्या घृणा कार्य था, घिनौना कार्य था। लेकिन उसमें भी इस कांग्रेस सरकार ने षड्यंत्र किया। ईसाई धर्मावलियों के अनुसार जिस पत्नी ईसाई है और जिसने ईसाई धर्म धारण कर लिया हो, उसकी चिता नहीं लग सकती। लेकिन इस बहुसंख्यक समाज को बेवकूफ बनाने के लिए, बहुसंख्यक समाज को धोखा देने के लिए पुनः एक बार स्वर्गीय राजीव गांधी जी को अग्नि की आहुति दी गई। जिस सीट, कोयम्बटूर सीट से राजीव गांधी चुनाव लड़ रहे थे, नियमावली संविधान की यह है कि जिस सीट पर अगर कोई सीट पे कोई प्रत्याशी मर जाता है, कोई घटना हो जाती, तो सिर्फ एक सीट का ही चुनाव रद्द होता। लेकिन तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने संविधान को संशोधन किए बगैर ही बिना कोई नियमावली के पूरे देश के चुनाव स्थगित कर दिए और 2 महीने तक राजीव गांधी जी का कलश घुमाया गया। उसके बाद चुनाव हुए। ये कौन से संविधान में लिखा था? जो लोग आज संविधान खत्म करने की बात करते हैं, नैतिक कर्तव्यों की उनकी चिता तो लग ही नहीं सकती थी, वो गाड़े जा सकते थे। लेकिन ये बहुसंख्यक हिंदुओं को बेवकूफ समझने की परंपरा आज से नहीं, अनंत काल से कांग्रेस की है। इसी कारण किसी भी पर्व में, और दूसरा उदाहरण अगर आप ले लें तो इस समय के कांग्रेस के सर्वश्रेष्ठ पुरोधा, जो अपने कांग्रेस की पूर्ण रोल संभाले हुए शहजादी, कहते, मैंने अपने पिताजी का अपने कार्यकाल में अनेक प्रधानमंत्री देखे हैं और उनके कार्यालय में घुस जाता था। 1989 से 2024, आज अगर जिस व्यक्ति की 50 साल उम्र है तो उस समय वो 20 साल का बालक रहा होगा, 20 साल 21 साल का। और 20 साल का बालक 60 साल 50 साल के प्रधानमंत्री को अगर दिशा निर्देशित करेगा तो ये रिमोट वाली सरकार नहीं तो कौन सी सरकार हुई? नरसिम्हा राव जी के साथ या मनमोहन सिंह जी के साथ जो नियमावली बनाई गई वो लागू इसी कारण नहीं हुई क्योंकि वो नियमावली बनाई तो 50 साल वाले ने थी, लेकिन उस कापियों की जांच 20 साल का लड़का कर रहा था, इसलिए उनको रिजेक्ट कर दिया गया। उन योजनाओं को धरातल पर नहीं लाने दिया गया क्योंकि वो बहुसंख्यक हित में बनाई गई योजनाएं थी। मित्रों, विचार कीजिए, यूं ही नहीं रिमोट की सरकार कही जाती, कांग्रेस गवर्नमेंट रिमोट से चलती है। और ये सिद्ध आपके नेता ने भाषण में ही कर दिया। विरोधी विरोध करें, लेकिन जन भावना, बहुसंख्यक समाज के साथ उनकी जन भावना से मत खेलें। जो कलंक विपक्ष के नेता उस समय की सरकारें लगा रही थी, उसको भरे मन से आपने स्वीकार कर लिया, तो इसका मतलब आने वाली अगर सरकार भी होगी तो रिमोट से ही चलेगी। आप मत देते समय ये जरूर विचार करिए, छठे चरण का मत है और आप वोट देने जाएं तो इस पे जरूर चर्चा करें कि आपको रिमोट वाली सरकार चाहिए कि आपको सर्वमान्य नेता चाहिए जो विश्व शिखर पर पार्टी को ले जाए, विश्व शिखर पर देश को ले जाए, या जो विश्व में भारत के गौरव को, उसके धर्म को, उसके बनाए हुए